आराधना नाम सर्वेशां विष्णु आराधनम परम। जय श्री राम। आज मैं आयुष रंजन जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल गया कक्षा 9वीं का छात्र आप सभी को बधाइयाँ देना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा राम मंदिर कुछ दिनों में ही पूर्ण होने वाला है। चलिए आज बात करते हैं इस राम मंदिर के अतीत के बारे में और कैसे इस राम मंदिर को बनाने में सनातनियों को उनके हक के लिए लड़ना पड़ा और कैसे वो इस घोर कलयुग में भी विजयी हुए। चलिए अब राम मंदिर के अतीत के बारे में बात करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है सन 1526 में, जब भारत बाबर के शासन के अंदर था। उस समय बाबर के सेनापति मीर बाकरी ने अयोध्या के पावन स्थल पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया। यहाँ पर पहली बार हिंदू मुस्लिमों के बीच में दंगे हुए 18वीं शताब्दी में। उस समय भारत अंग्रेजी शासन के अंदर था। अंग्रेज आए और उन्होंने इस पूरे दंगे को शांत किया और इसका एक बहुत सरल उपाय दिया कि इस 2.77 एकड़ की यह जो जमीन है उसे हम 2 भागों में बांट देंगे। अंदरूनी भाग मिल जाएगी मुस्लिमों को उनके मस्जिद के लिए और बाहरी भाग मिल जाएगा हिंदुओं को उनके मंदिर के लिए। बात करें तो दंगे इसीलिए हो रहे थे क्योंकि हिंदुओं का यह मानना था कि इस मस्जिद को राम मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। अब सन 1947 23 दिसंबर के दिन को इस मस्जिद के अंदर राम मूर्ति की स्थापना कर दी जाती है। उसके बाद दंगे वापस से चालू हो जाते हैं और बहुत अधिक मात्रा में होने लगते हैं। उसके बाद इस पूरे क्षेत्र पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। फिर अनेक केस होते हैं सन 1950 में और अंत में 1961 में वक्फ कमेटी भी इस एरिया पर अपना मालिकाना हक दिखाने के लिए एक केस करती है। अब आ जाता है साल 1991। इस साल क्या हुआ कि एक बहुत बड़ी भक्तों की टोली ने आकर पूरे मस्जिद को ढा दिया। इस समय शक्ति में थी कांग्रेसीय सत्ता। उन्होंने इसका एक बहुत सरल सा उपाय बताया। उन्होंने कहा कि हम इस बड़ी सी जमीन में राम मंदिर भी बनाएंगे, मस्जिद भी बनाएंगे, हम इसमें पुस्तकालय भी बनाएंगे, हम इसमें विद्यालय भी बनाएंगे और कॉलेज भी बनाएंगे। बहुत लोग इसके विरोध में भी थे और कुछ सालों बाद सत्ता पलट जाती है। अब शक्ति में आ जाती है भारतीय जनता पार्टी और अब यहाँ से ये होता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक नई संस्थान का स्थापना कर दिया जिसे हम कहते हैं अयोध्या विभाग। तो यहाँ पर ASI कमेटी अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए निकलती है। उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई और इस अयोध्या विभाग को जमा किया। रिपोर्ट के अनुसार 12वीं शताब्दी में यहाँ पर मंदिर हुआ करता था और 1526वीं शताब्दी में यहाँ मस्जिद बन गया। और 1526 में जब मस्जिद बना उस समय यहाँ पर मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले और जैसा कि यहाँ के आम नागरिक कहते थे अयोध्या के कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाया गया, यानी ये बात सत्य निकली। और अब यह तो पता चल गया कि पहले इस क्षेत्र में मंदिर था। अब इस 2.77 एकड़ की जमीन का होने लगता है बंटवारा। सबसे पहले राम मूर्ति की जो जमीन थी वो मिल जाती है रामलला विराधमान कमेटी को। सीता कुंड और राम चबूतरा की जमीन मिल जाती है निर्मोहा अखाड़े को। बची हुई सारी जमीन मिल जाती है वक्फ बोर्ड को। पर कुछ लोग अभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। सन 2019 में को ये बात पहुंच जाती है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पे सुप्रीम कोर्ट यह सुझाव देता है कि कोर्ट रेगुलेटेड मेडिएशन के द्वारा हम यह प्रक्रिया पूरी करेंगे। यह पूरी प्रक्रिया पूरी होती है और फिर इसकी जो रिपोर्ट है वो जमा की जाती है सुप्रीम कोर्ट में। फिर सुप्रीम कोर्ट में 40 दिन की बैठक होती है और फिर परिणाम निकल के आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय आता है कि यह 2.77 एकड़ की जमीन रामलला विराधमान कमेटी को जाएगी और यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण का कार्य जल्दी से शुरू होगा। 1939 में जो मस्जिद के अंदर राम जी की मूर्ति की स्थापना की गई थी, उसके बाद से यहाँ पर मुस्लिमों ने नमाज अदा नहीं किया है। इसलिए क्योंकि वो अपने 400 साल पुराने मस्जिद में इतने सालों से नमाज अदा नहीं कर पाए हैं, इसलिए उनका राइट टू वर्शिप वायलेट हुआ है।
जिसके कारण उन्हें 5 एकड़ की जमीन दूसरे क्षेत्र में दी गई। राम मंदिर का कार्य अब कुछ दिन में पूरा होने वाला है। इसके बारे में और बताने के लिए मैं अपने मित्र सक्षम को आमंत्रित करना चाहूंगा। जय श्री राम। माता परत्रम नान्येत किंच दस्तिक धनंजय मयि सर्वेदम प्रोत्तम सूत्रे मणगणैव। नमस्कार, मैं सक्षम राज कक्षा 9वीं का छात्र आज आप सबके समक्ष राम मंदिर पर अपने विचार प्रकट करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। इस भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए जितनी मेहनत और मशक्कत की गई है उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। कई सनातनियों ने अपना खून और पसीना एक कर दिया। उन्हें मारा गया, पीटा गया, धमकाया गया, लेकिन उनमें से किसी ने हार नहीं मानी और आज परिणाम हम सबके समक्ष है। इस कलयुग में भी अधर्म पर धर्म की जीत हुई और 5 अगस्त 2020 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा श्री राम जन्मभूमि का अनुष्ठान हुआ और उसी दिन से इस भव्य राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। इस रामलला के मंदिर में जो मूर्ति स्थापित होगी उसके लिए नेपाल देश से काली गंडकी नदी के तट से शालिग्राम पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, जिसे नेपाल के संतों ने अयोध्या को भेंट स्वरूप दिया है। श्री राम लला का यह भव्य मंदिर परिसर 108 करोड़ एकड़ में बनाया जाएगा। किसी भी देश की पहचान सबसे पहले उसकी संस्कृति से होती है और भारत देश में कई राज्य हैं जो अपने आप में ही प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक अयोध्या भी है, जो कि हर सनातनी, न ही सनातनी, पूरे भारतवर्ष में सबके हृदय में वास करता है। अयोध्या यानी श्री राम का जन्मभूमि। इस जन्मभूमि में श्री राम का ही मंदिर ना होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य था, लेकिन अब यह दुर्भाग्य नहीं रहा है। इस भव्य मंदिर के निर्माण के लिए कई लोगों को श्रेय जाता है और इनमें से एक प्रसिद्ध श्री राम भद्राचार्य जी भी हैं। यह जन्मांध है